क्रोध की दवा। शादी के बाद जब अरुणा ससुराल आई तब सभी लोगों ने उसे समझाया कि उसका पति सदानंद सब तरह से योग्य और बुद्धिमान है, लेकिन थोड़ा क्रोधी स्वभाव का है। इसलिए अरुणा हर समय सावधान रहती थी कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए और सदानंद क्रोध कर बैठे। एक सप्ताह मज़े से कट गया। एक दिन अरुणा से सदानंद ने स्वयं ही कहा, सब लोग पता नहीं मुझे गुस्सैला क्यों कहते हैं। मैं यूं ही बिना कारण क्रोध तो नहीं करता। इस बात से अरुणा को थोड़ी चैन मिली। एक हफ्ते के बाद सदानंद ने अरुणा से फिर कहा, देखो, हमारा मकान काफ़ी बड़ा है। पिछवाड़े में फल के पेड़ और सब्जी के पौधे भी हैं। इसकी देखभाल और सफाई रखने में तुम्हें काफ़ी परेशानी होगी। इसलिए तुम्हारी मदद के लिए एक नौकरानी रख दूंगा। अजी, नौकरानी की क्या ज़रूरत है? मैं तो घर में अकेली हूँ। मैं घर के सभी काम खुद ही कर लूँगी, अरुणा ने जवाब दिया। बस इसी बात पर सदानंद क्रोधित हो उठा। वह गरजता हुआ बोला, अगर तुम्हारा यही ख्याल है कि घर के सारे कामकाज एक ही आदमी कर सकता है तो मैं ही सारे काम कर देता हूँ। यह कहकर गुस्से में झाड़ू लगाने से लेकर बर्तन और कपड़े की सफाई तक उसी ने की और दफ्तर चला गया। अब हमारा मकान कैसा है? कुछ दिनों के बाद सदानंद ने अरुणा से पूछा। अरुणा डर से कुछ नहीं बोली, लेकिन सदानंद को इस बात पर भी गुस्सा आ गया। वह नाराज़ होकर बोला, भला अच्छा क्यों नहीं होगा? इस मकान के लिए बड़ी रकम किराए में जो चुकाता हूँ, इतना रकम देने के लिए वेतन भी तो अधिक होना चाहिए। इतना कहकर वह घर के पिछवाड़े में चला गया और पौधों के लिए क्वारियां बनाकर उनमें पानी दिया। अरुणा हाथ बटाने गई तो उसे डांट कर भगा दिया। पति का यह क्रोध अरुणा को विचित्र लगा। जब भी वह क्रोध में आता वह अपने आप को काफ़ी कष्ट पहुंचाता, पर कभी किसी का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। सदानंद के व्यवहार से अरुणा दुखी रहने लगी। एक दिन उसने पड़ोसिन को अपना दुखड़ा सुनाया। सारी बातें सुनकर पड़ोसिन बोली, काश मेरे पति भी ऐसा ही क्रोध होता तो क्या ही अच्छा होता। तुम सचमुच कितनी भाग्यशाली हो अरुणा। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन सदानंद अपने साथ एक साधु को लेकर घर पहुँचे। लोगों का विश्वास था कि उस साधु के पास अनेक सिद्धियां हैं। सदानंद ने साधु से निवेदन किया, साधु महाराज, मेरी पत्नी सब प्रकार से बड़ी अच्छी और भली है, लेकिन वह हर बात को लेकर क्रोध के लिए मुझे उकसाती रहती है। इसलिए आप उसके इस स्वभाव को बदलने की कृपा करें। साधु ने अरुणा को बुलाकर पूछा, बेटी, तुम अपने पति को बहुत चाहती हो ना? अरुणा ने स्वीकृति सूचक सर हिलाया। क्या तुम अपने पति के स्वभाव में कोई परिवर्तन चाहती हो? साधु ने पूछा। अरुणा ने स्वीकृति सूचक सर हिलाया। तो बताओ, कैसा परिवर्तन चाहती हो? साधु ने जानना चाहा। अरुणा ने डरते सहमते हुए सदानंद की ओर देखा। तुम डरो मत, अपने मन की बात बताओ, साधु ने कहा। वे बड़े गुस्सैल हैं, हर बात को लेकर खींचते और झिड़कते रहते हैं। आप कृपया उनका यह स्वभाव बदल दीजिए, अरुणा ने कहा। तुम्हारे पति का क्रोध एक शर्त पर कम हो सकता है। इसके लिए तुम्हें एक ही जून भोजन करना होगा, साधु ने समझाया। अरुणा ने तुरंत साधु की बात मान ली। साधु ने उसको वहाँ से भेज दिया। फिर सदानंद से बोले, तुम्हारी पत्नी तुमको दिल से चाहती है। उसकी अवस्था के लोगों को ज़्यादा भूख लगती है, फिर भी वह एक जून खाने के लिए तैयार है। इसका मतलब यही है कि वह तुम्हारे क्रोध से परेशान है। स्वामी, यह सब केवल दिखावा है। यह जवाब देकर सदानंद ने साधु को अपनी कहानी बताई कि वह क्रोध आने पर क्या क्या करता है। साधु ने सारी बातें शांति से सुन ली। फिर मंदहास करके कहा, तुम्हारे क्रोध से तुम्हें ही अधिक हानि होती है और तुम्हारी पत्नी को लाभ पहुंचता है। फिर भी यदि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे क्रोध को दूर कराने की इच्छा रखती है तो समझ लो कि वह कैसी उत्तम स्वभाव की है। ऐसी पत्नी का प्राप्त होना तुम्हारे लिए भाग्य की ही बात कही जा सकती है। सदानंद को लगा कि साधु की बातों में सच्चाई है, पर पत्नी की वजह से उसे साधु द्वारा उपदेश लेना पड़ा। इस बात पर सदानंद को अपना पत्नी पर बहुत गुस्सा आया। साधु के घर से निकलते ही सदानंद
अरुणा पर बिगड़ पड़ा। क्रोध आते ही उसी वक्त कुएं से पानी खींचकर सारा मकान धो धाकर साफ करने लगा। अरुणा की समझ में न आया कि वह क्या करे। वह घर से निकल पड़ी और शाम को वापस आई। सदानंद ने नाराज होकर पूछा, तुम कहाँ गई थी? पड़ोसी घर में काम करने के लिए गई। अरुणा ने कहा, क्या तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हो गई है कि पड़ोसी के घर काम करना पड़े? सदानंद ने पुनः कड़क कर पूछा। दुर्दशा नहीं, गुस्सा आ गया था। आप अनावश्यक मुझ पर नाराज होते रहते हैं, इसलिए मुझे भी गुस्सा आ गया। मेरे मन में भी काम करने की इच्छा है, पर आप अपने घर काम करने नहीं देते, इसलिए मैं पड़ोसी घर में जाकर काम करने लगी। अरुणा ने उत्तर दिया। पड़ोसी घर में काम करने से क्या मेरी इज्जत धूल में नहीं मिल जाएगी? सदानंद ने पूछा। आपकी इज्जत को कोई हानि नहीं। मैंने उस परिवार वालों को समझाया कि मेरे पति अस्वस्थ है। एक साधु ने मुझे सुझाव दिया कि यदि मैं पड़ोसी के घर में काम करूं तो वे जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। अरुणा ने कहा, चाहे कुछ भी हो, तुम पराया घर में जाकर हरगिज काम नहीं कर सकती। सदानंद ने जोर दे कर कहा, जब तक आप अपने घर में इस प्रकार सारे काम खुद करते रहेंगे, तब तक मैं भी पराये घरों में जाकर काम करूंगी। अरुणा ने स्पष्ट कह दिया। मैं अपने ही घर में काम करता हूँ तो इससे तुम्हारे लिए हर्ज क्या है? सदानंद ने पूछा। मैं पराये घर में जाकर काम करती हूँ तो आपकी क्या हानि है? इससे बस यही होता है कि आपके क्रोध से मेरी मदद हो जाती है और मेरे क्रोध से पड़ोसियों की सहायता मिल जाती है, अरुणा ने समझाया। पत्नी के साथ इस प्रकार वाद विवाद करने के बाद असली बात सदानंद की समझ में आ गई। वह यह कि पत्नी से वह बहुत प्यार करता है, इसलिए वह अपनी पत्नी को ज़्यादा मेहनत करते हुए देख नहीं पाता। इस प्रकार पत्नी उसे दिल जान से प्यार करती है, इसीलिए वह उसके काम करते सहन नहीं कर पाई है। यही बात सदानंद को साधु ने भी बताई। अरुणा, मुझे माफ़ कर दो। मैं आइंदा कभी तुम पर नाराज़ नहीं होऊंगा, सदानंद ने कहा। इसके बाद सदानंद ने अरुणा को अनेक प्रकार से समझाया कि वह उपवास करना छोड़ दे, पर अरुणा ने जिद करके बताया। साधु महाराज ने जो उपाय बताया वह सफल हुआ। उनके कहे अनुसार मैं 1 महीने तक 1 जून खाना खाकर दूसरे जून उपवास रहूंगी। यूँ कहकर अरुणा ने 1 महीने तक उपवास किया, जिसके साथ सदानंद ने भी उतने ही दिनों का उपवास किया। इसके बाद उस दंपति ने एक दूसरे पर क्रोध करना छोड़ दिया और वे एक दूसरे की मदद करते हुए सुखपूर्वक अपने दिन बिताने लगे।